Hello students, in this video we are about to discuss yet another numerical problem from the chapter of Newton's laws of motion from the book Newton ISC Physics, and this particular numerical is numerical number 21st, which says that a 200-gram ball hits a wall at an angle of 45 degree with a speed of 15 meter per second, and then it rebounds perpendicular to the direction of incidence and with the same speed. What you need to find out is the impulse received by the ball. So student, this is a very interesting problem. So let's begin with this. This is a wall and बच्चों ये गेंद है और ये जो गेंद है ये बॉल की तरफ फेंकी जाती है और ये बॉल वॉल को 45 डिग्री के एंगल पे आके स्ट्राइक करती है। बच्चों जब कभी भी कोई भी चीज किसी एक सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो एंगल्स ज्यादातर नॉर्मल से मेजर किए जाते हैं। तो ये जो आपने लाइन देखी ये मैंने नॉर्मल टू द वॉल बनाया, परपेंडिकुलर टू द वॉल बनाया है बच्चों। तो ये नॉर्मल है, ठीक है। और ये जो बॉल है जो चली ये कितने डिग्री पे चलती हुई आई, ये बॉल ऐसे कुछ आई और स्ट्राइक करके ये रिबाउंड करके इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये बॉल कितने डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है इस वॉल को, ये बॉल ने वॉल को स्ट्राइक किया 45 डिग्री पे बच्चों। और स्ट्राइक करने के बाद बॉल जो है वो परपेंडिकुलरली रिबाउंड कर रही। क्वेश्चन कहता है कि बॉल रिबाउंड्स परपेंडिकुलरली, देखिए लिखा हुआ है यहां पर क्वेश्चन में कि बॉल रिबाउंड्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। तो बच्चों ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है और ये इससे रिबाउंड कर रही 45 डिग्री पे, इतना एंगल रिबाउंड कर रही 90 डिग्री पे और इतना एंगल 45 है। तो बच्चों बचा हुआ जो एंगल है ये एंगल भी आपका 45 डिग्री का ही होगा, ठीक बात है। तो अब तुमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा फाइंड द इंपल्स रिसीव्ड। तो इंपल्स होता क्या है, इंपल्स होता है फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एंड इज डिफाइंड एज एफ डेल्टा टी। सो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अगर कोई फोर्स एक्ट करता है फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम तो ऐसे फोर्स को हम इंपल्स का नाम देते हैं। इंपल्स हो गया एफ डेल्टा टी। और अगर तुम्हें न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पता हो, मैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिख रहा हूं बच्चों, न्यूटन्स सेकंड लॉ मैथमेटिकल फॉर्मेट, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, और रीअरेंज कर दूं मैं तो एफ डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। ठीक बात है बच्चों, मैंने इसमें डेल्टा टी को लेफ्ट हैंड साइड पे भेजा, लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज किया और जब मैं उस लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गया तो ये एफ डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी निकल के आया। ये कहां से आ रहा है, न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आ रहा है। अब बच्चों ये एफ डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी, एफ डेल्टा टी क्या है इस एक्सप्रेशन में, यही तो इंपल्स है और इसको आप इंपल्स जे वैसे लिख सकते हैं। तो जे इज इक्वल्स टू डेल्टा पी, यानी अगर मुझे इंपल्स निकालना है तो मुझे बेसिकली क्या फाइंड करना है, मुझे बेसिकली फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम। तो इस क्वेश्चन में बॉल जब आके इस बॉल को स्ट्राइक कर रही तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है और जब रिबाउंड कर गई तो उसका फाइनल मोमेंटम कितना है, इसका जो चेंज है वो डिफाइन कर देगा इंपल्स। तो आई होप द जिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हाउ वन शुड प्रोसीड इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। चलिए, सो लेट्स प्रोसीड इन सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो ये बॉल था बच्चों, इस बॉल का जो इनिशियल मोमेंटम है, तो पहले तो इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम जो है बच्चों बॉल का वो कितना आ रहा है, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल गिवन ओवर हियर, दैट इज 20 ग्राम्स, तो 20 अपॉन 1000, ग्राम को केजी में चेंज करना होगा। मैं बार बार आप लोगों को एक चीज को रिमाइंड कराता चलता हूं कि बच्चों जब कभी भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उसके अंदर डेटा हमेशा एसआई यूनिट यानी एमकेएस, मीटर किलोग्राम और सेकंड, एसआई यूनिट में ही सब्स्टिट्यूट करें। तो यहाँ पे मास जो है ग्राम में है, किलोग्राम में नहीं, तो इसलिए मैंने 20 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया 20 अपॉन 1000। और वेलोसिटी कितनी दे रखी बच्चों, वो 15 मीटर पर सेकंड की दे रखी। तो 15 टू ज़ा 30 और एक ये 0 डिवाइडेड बाई 1000, ये कैंसिल हो गया बच्चों। तो इनिशियल मोमेंटम आ गया बॉल का, कितना आ रहा है
0.3 kg मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, और बच्चों अगर तुम देखोगे ये बॉल का जो मोमेंटम है ये इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ये एक्सिस जो है, अगर नॉर्मल को आप देखें तो नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस की तरह रिप्रेजेंटेड है। बच्चों बॉल यहां से टकराने के बाद अब क्या कर रही है, 90 डिग्री पे रिबाउंड कर रही है, परपेंडिकुलरली रिबाउंड कर रही ना, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो जब ये बॉल रिबाउंड कर गई तो बॉल के रिबाउंड करने पे अगर आप देखो तो क्वेश्चन कहता है कि रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड। अरे जब बॉल का मास नहीं चेंज हुआ, बॉल की वेलोसिटी नहीं चेंज हुई, तो बॉल का मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, कम से कम मैग्नीट्यूड में वो उतना ही बना रहेगा। मैग्नीट्यूड में ध्यान रखना बच्चों, मैग्नीट्यूड में नहीं चेंज होगा। लेकिन अगर आप पहले वाली बॉल को देखिए तो पहले वाली बॉल को का जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है। अगर आप देखें तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है ना, ये एंगल जो बना है बच्चों वो कितने डिग्री का बन रहा है एक्स एक्सिस से, ये 45 डिग्री के एंगल पे बजा रहा है। और इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम है 0.3 kg मीटर पर सेकेंड का। और जो फाइनल मोमेंटम है बच्चों, जो ग्रीन कलर के मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया, उसको मैं ड्रैग करके लाऊं तो अगर आप देखोगे तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है और ये भी एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे बन रहा है, देखो ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल भी 45 डिग्री का है और ये आपका हो गया फाइनल मोमेंटम। कितना निकल के आया फाइनल मोमेंटम, 0.3 kg मीटर पर सेकेंड का। चूंकि यहां पर डायरेक्शन बदला है इस वजह से तुम्हें चेंज इन मोमेंटम को ऑब्जर्व करोगे। अच्छा, अब ये चेंज इन मोमेंटम निकाला कैसा जाए, क्योंकि जब तक चेंज इन मोमेंटम नहीं पता चलेगा तब तक मुझे इंपल्स भी मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो ऑल टुगेदर व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम ना तो हमारा एक्स एक्सिस कहलाओगे ना तो वाई एक्सिस कहलाओगे। अगर आपने मेरे वेक्टर्स के वीडियोस को देखा है तो आप जानते हैं इस तरह के वेक्टर्स को हम लोग नॉटी वेक्टर कहते थे और नॉटी वेक्टर को हैंडल करने का एकमात्र तरीका था कि आई शुड रिजॉल्व देम। तो बच्चों ये एंगल 45 डिग्री का बना, तो इसको अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो यहां पर मेरा इनिशियल मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा जो कि होगा 0.3 cos 45 डिग्री। ये इनिशियल मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट है और नीचे की तरफ आ जाएगा 0.3 sin 45 डिग्री जो इनिशियल मोमेंटम का y कंपोनेंट है। ठीक बात है बच्चों, तो इनिशियल मोमेंटम का x कंपोनेंट मुझे मिल गया, इनिशियल मोमेंटम का y कंपोनेंट मिल गया। तो मैं इनको यहां पे लिख देता हूं, x कंपोनेंट नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग है और y कंपोनेंट नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग है। तो ये मैंने रिजॉल्व कर दिया इनिशियल मोमेंटम को। अब इसी तरीके से मैं फाइनल मोमेंटम को भी रिजॉल्व करता हूं। तो चलिए फाइनल मोमेंटम को रिजॉल्व करते हैं हम लोग। फाइनल मोमेंटम के भी दो कंपोनेंट निकल के आएंगे। ये वाला फाइनल मोमेंटम का x कंपोनेंट है और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, वो भी आ रही 0.3 cos 45 डिग्री और ये पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग, इसलिए y का। और ये जो है बच्चों ग्रीन वाला, ये वाला एरो, ये मैं इसको इधर लिख ले जाता हूं, ये फाइनल मोमेंटम का y कंपोनेंट है और वो भी कितना निकल के आ रहा है 0.3 sin 45 माइनस j का। तो ये हमारे पास इनिशियल और फाइनल मोमेंटम के x एंड y कंपोनेंट, और मुझे चेंज निकालना है। ठीक बात है बच्चों, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाता है, चेंज हमेशा फिजिक्स में फाइनल माइनस इनिशियल से डिफाइन किया जाता है। अगर किसी को फिजिक्स के ये दो टर्म, एक चेंज और एक रेट, नहीं पता है तो उसको जरूर सीख लीजिए। चेंज फिजिक्स में हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल और रेट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल होता है बच्चों। तो चेंज इन मोमेंटम जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब मैं यहां पे चूंकि ये किसी एक डायरेक्शन के अलोंग नहीं, दो अलग अलग डायरेक्शन के अलोंग है, तो मैं दोनों अलग अलग डायरेक्शन के अलोंग निकालूंगा। एक एक्स एक्सिस के अक्रॉस सेपरेटली फाइंड करूंगा चेंज को और एक वाई एक्सिस के अक्रॉस सेपरेटली फाइंड करूंगा चेंज को बच्चों। चलिए तो पहले मैं इनिशियल एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल कंपोनेंट लिख लेता हूं। इनिशियल कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस था 0.3 cos 45 डिग्री माइनस आई कैप बच्चों, और फाइनल जो एक्स एक्सिस के अलोंग था बच्चों वो कितना था 0.3 cos 45 आई कैप। ठीक बात है।
चलिए ये आ गया cos 45 आई कैप। और चेंज फिजिक्स में कैसे डिफाइन किया अभी मैंने आपको बताया। चेंज, और ये किस एक्सिस के अलोंग का चेंज निकालना है, एक्स एक्सिस के अलोंग का चेंज निकालना है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है बच्चों 0.3 cos 45 आई कैप माइनस 0.3 cos 45 माइनस आई कैप। ये माइनस और ये माइनस एडअप हो गए तो बच्चों निकल के आ गया 0.3 cos 45 प्लस 0.3 cos 45 और ये पूरा आ गया इनटू आई कैप। तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस बन के आ गया 2 इंटू 0.3 cos 45 आई कैप। ठीक बात है बच्चों, ये चेंज इन एक्स कंपोनेंट निकल के आया। चलिए अब इसी तरीके से मुझे फाइंड करना चेंज इन वाई कंपोनेंट को। तो चलिए अब उसको भी ऑब्टेन करते हैं, चेंज इन वाई कंपोनेंट को। तो चेंज इन वाई कंपोनेंट निकालने चल रहे हैं। तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस कितना है बच्चों, इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस देखो ये निकला हुआ था, ये था 0.3 sin 45 माइनस जे कैप। और देखो बच्चों जो वाई कंपोनेंट फाइनल वाले का आया था, फाइनल मोमेंटम का वाई कंपोनेंट वो ये रखा हुआ है, वो कितना आ गया 0.3 sin 45 और ये भी माइनस जे कैप, दोनों सेम ही डायरेक्शन में। तो चेंज क्या होगा इस केस में, चेंज जो वाई एक्सिस के अलोंग है बच्चों वो निकल के आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम बच्चों कितना है 0.3 sin 45 माइनस जे कैप और माइनस 0.3 sin 45 माइनस जे कैप, वो भी इनिशियल भी है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह की प्रॉब्लम है, मैं इसको रीराइट कर रहा हूँ बच्चों। ये चीज को मैं ऊपर ले जाकर लिख रहा हूँ, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो चेंज इन मोमेंटम अबाउट वाई एक्सिस, ओके, 0.3 sin 45 माइनस आई कैप माइनस ऑफ इनिशियल वाले को भी लिखना है, इनिशियल वाला ये रहा 0.3 sin 45 माइनस जे कैप, दोनों ही माइनस जे कैप है। और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया माइनस 0.3 sin 45 जे कैप और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया 0.3 sin 45 जे कैप। और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये 0 kg मीटर पर सेकेंड आ गया। तो आप पाओगे कि वाई एक्सिस के अलोंग कोई भी चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ ही नहीं, एक्स एक्सिस के अलोंग डेफिनेटली चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ और वो कितना हुआ 2 इंटू 0.3 cos 45 आई कैप। ठीक बात है बच्चों। तो टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा, मैं ऊपर का पोर्शन रब कर रहा हूं बच्चों, I hope you all must have taken note of it, so I am rubbing the topmost portion, please take care। तो बच्चों जो चेंज इन मोमेंटम हमारा निकल के आया वो दो अलग अलग एक्सिस के अलोंग निकाला मैंने, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज इन मोमेंटम निकाला और एक मैंने वाई एक्सिस के अलोंग चेंज इन मोमेंटम निकाला। वाई एक्सिस के अलोंग जो चेंज इन मोमेंटम आया है बच्चों वो कितना आया है, ये निकला था और ये निकल के आया था 0 का। तो ये टर्म तो हो गया 0 का, 0 जे कैप। और एक्स एक्सिस के अलोंग कितना आया था, ये निकल के आया था 2 इंटू 0.3 cos 45 आई कैप। और cos 45 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को पता होगी कितनी होती, cos 45 1/√2 होती है। तो मैं अगर उसको सब्सटीट्यूट कर दूं 2 इंटू 0.3 और cos 45 डिग्री की वैल्यू बच्चों कितनी हुई, वो हो गई 1/√2 और आई कैप मैं इस चीज को यहाँ लेके जा रहा हूँ, √2 से ये √2 कट गया तो आपके पास आ गया 0.3 √2 आई कैप। ठीक है, थोड़ा देखने में आपको प्रॉब्लम होगी इस जगह पे, प्लीज बियर विथ मी, स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैंने वो चेंज इन मोमेंटम को सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये आ गया 0.3 √2 आई कैप। तो बच्चों ये चेंज इन मोमेंटम निकल के आया। तो अगर मैं उसको रीअरेंज करके थोड़ा क्लैरिटी से लिख दूं तो ये चेंज इन मोमेंटम आ रहा है 0.3 √2 आई कैप। इतना ही चेंज इन मोमेंटम हुआ है इस बॉल में। अब बच्चों जितना चेंज इन मोमेंटम है वही तो इंपल्स को डिफाइन करता है। तो व्हाट इज द इंपल्स रिसीव्ड बाय द बॉल, तो यही इंपल्स हो गया 0.3 √2 का इंपल्स रिसीव्ड है। सो करेक्ट आंसर विल बी 0.3 √2
आई कैप kg मीटर पर सेकेंड। एक्सपेक्ट करता हूं कि ये सोल्यूशन आपको काफ़ी हद तक इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व कर देगा। अगर ये मेरा इनिशिएटिव आपके समझ में आया, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ like, subscribe and share these videos with your friends and colleagues. Thank you very much, students.